घर पर नॉन स्टॉप छापे, शोरूम से लेकर रिजॉर्ट पर रेड, हर ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन और जांच एजेंसियों के टारगेट पर मददगार से लेकर रिश्तेदार तक। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ क्या हो रहा है, ये सबको पता है। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के बारे में भी बताएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आजम खान के बड़े बेटे अदीब की शख्सियत को जान लेना जरूरी है। आजम खान के घर 3 दिन तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे चले, सर्च ऑपरेशन चला। आजम की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक के गाजियाबाद वाले घर पर आईटी टीम ने रेड डाली और मुरादाबाद में आजम खान के समधी हाजी रिजवान खान की एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर जीएसटी टीम ने छापा मारा। इन तीनों जगहों पर छापे की बड़ी वजह आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान को माना जा रहा है। आजम खान इन कंपनी के घर से लेकर ठिकानों पर हुई रेड की एक बड़ी वजह अदीब को क्यों माना जा रहा है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जहां जहां और जिन जिन के यहां छापे मारे गए उनसे आजम के बेटे अदीब का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले बात एकता कौशिक की, जिसे आजम खान अपनी मुंह बोली बेटी बताते हैं, और फिर बात आजम खान के समधी हाजी रिजवान खान की, जो आजम के बड़े बेटे यानी अदीब के ससुर हैं। एकता के गाजियाबाद के घर पर 68 घंटे आईटी टीम की रेड चली। अदीब आजम खान के घर पर इसी दौरान 60 घंटे तक रेड चली थी, लेकिन इन दोनों जगह रेड खत्म होने के 2 दिन बाद अदीब के ससुर रिजवान खान की फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम ने छापा मार दिया। यहाँ करीब 5 घंटे तक जीएसटी की टीम के छापे चले। अभी क्योंकि 3 दिन तक आजम खान के यहाँ रामपुर में रेड पड़ी है, चर्चाओं में पूरा मामला रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्म रही है। अब देखते क्योंकि आजम खान के रेड तो बंद हो गई है, लेकिन अभी उनके रिश्तेदारों के यहाँ रेड चालू हो गई है। आजम खान के बाद उनके समधी यानी अदीब के ससुर की बारी क्यों आ गई वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि मुरादाबाद के रामपुर रोड पर भैंसिया गांव स्थित हाजी रिजवान की एक्सपोर्ट फैक्ट्री में जीएसटी टीम पहुंची तो क्या हुआ। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? सेल टैक्स है, ठीक है। कितनी टीमें आई हैं? एक ही टीम है। अच्छा, मुरादाबाद से हैं या रीजन से कहीं? मुरादाबाद। कुछ बकाया था क्या, कुछ सामने आए? भाई ये तो अधिकारी जाना, हम क्या तो जीएसटी और सेल टैक्स। हाँ, यूनिवर्सल आर्क एंटरप्राइजेज नाम की एक्सपोर्ट फर्म आजम के बेटे अदीब के ससुर हाजी रिजवान खान की है, जो ब्रास के प्रोडक्ट बनाने और एक्सपोर्ट करने का काम करती है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के फर्जीवाड़े के मामले में यहां योगी सरकार की वाणिज्य कर विभाग की टीम ने रेड डाली, जिससे हड़कंप मच गया। रेड डालने आई टीम ने मीडिया को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अदीब के ससुर ने छापे के आजम खान कनेक्शन से इनकार कर दिया। ऐसा तो नहीं है जैसे आजम खान आपके समधी हैं तो उसको लेके कुछ ये आए? नहीं। तो पहले भी रूटीन होता रहता है? रूटीन होता रहता है। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं भाई, एक्सपोर्टर्स हैं। किसी तरह का कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको लेके जो ईडी की अभी 2 दिन पहले छापा? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है बातों से। आजम के बड़े बेटे अदीब से अपनी बेटी सिद्रा को ब्याहने वाले रिजवान खान आजम के घर पर हुई छापेमारी से खुद को अलग दिखा रहे हैं, पर क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? क्या आजम के बड़े बेटे अदीब खान के टायर शोरूम पर रेड और ठीक उसी वक्त अदीब की खास दोस्त और क्लासमेट रही एकता कौशिक के घर पर 68 घंटे का सर्च ऑपरेशन और फिर 2 दिन बाद अदीब के ससुर की फैक्ट्री पर जीएसटी टीम की छापेमारी महज एक संयोग भर है, या फिर इन तीनों जगहों पर छापे के तार आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब का सिरा एक ही शख्स तक आकर जुड़ता है और वो है अदीब। जांच एजेंसियों का पूरा फोकस अब आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान पर है। शायद यही बड़ी वजह है कि अदीब की दोस्त एकता कौशिक के ठिकाने पर 68 घंटे तक आईटी की रेड हुई। इतना ही नहीं, उनके ससुर के एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर भी जीएसटी की 5 घंटे तक रेड चलती रही। अदीब के जो अपना शोरूम है उस पर भी आईटी की रेड हुई। कहा यह जाता है कि आजम खान जब जेल गए तब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सियासी विरासत को संभाला था, तो अदीब के हिस्से उनका कारोबार और ट्रस्ट का पूरा जो मैनेजमेंट था वो आ गया। अदीब और एकता कौशिक मिलकर पूरा मैनेजमेंट ट्रस्ट का संभालते थे। परिवार के वैसे तो 5 सदस्य जो है वो ट्रस्ट में है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो अदीब के कंधों पर ही थी। आजम जब से जेल गए अदीब ने पूरा कारोबार संभाला। हालांकि खुद भी वो एक टायर की शोरूम चलाता है, लेकिन इसके पीछे ट्रस्ट में उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है।
ट्रस्ट में जो भी लेन देन हुए उसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंसी थी वो अदीब खान की ही थी। जो ब्लैक से व्हाइट करने का प्रोसेस था पैसे को, वो अदीब के जरिए ही होता था, ऐसा दावा जो है एजेंसीज कर रही हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो अदीब है और अदीब से जुड़े लोग हैं उन पर जो है एजेंसीज का फोकस है। शायद यही वजह है क्योंकि उससे भी जुड़े लोगों पर लगातार नजर है। आईटी ने जो रेड्स की है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज हैं आजम खान के कारोबार से और ट्रस्ट से जुड़े जो सिर्फ और सिर्फ अदीब खान ही जानता है। क्या अदीब के पास कुछ ऐसा है जिसकी तलाश हो रही है? क्या एकता कौशिक के बाद जांच एजेंसियों की सुई अदीब पर आकर टिक गई है? अदीब को आजम खान का सबसे बड़ा राजदार क्यों बताया जाने लगा? उसे 15 सितंबर की इन तस्वीरों से भी समझ लीजिए, जब आजम खान के घर पर इनकम टैक्स का 60 घंटों का मैराथन सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ और जब आजम घर से बाहर आए उनके साथ बड़ा बेटा अदीब ही नजर आया। आजम का छोटा बेटा अब्दुल्ला कहीं नहीं दिखा, लेकिन खास बात यह कि अदीब उस वक्त भी किसी को इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करता दिखा। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या आजम खान के पैसों के लेन देन का कामकाज अदीब ही देखता है? क्या अदीब की दोस्त एकता कौशिक आजम की नहीं उसकी सबसे बड़ी राजदार है? क्या अदीब की वजह से एकता के परिवार की संपत्ति और रसूख दोनों बढ़े? क्या जांच एजेंसियों को अदीब के खिलाफ हेराफेरी के सबूत हाथ लगे हैं? क्या अदीब ने हेराफेरी के पैसों को अपने ससुर के जरिए ठिकाने लगाया? तो क्या अब इनकम टैक्स की रेड और फिर जीएसटी टीम की छापेमारी के बाद आजम खान के सबसे बड़े राजदार के चेहरे से नकाब हटने वाला है? मेरा तो बहुत छोटा सा स्तर है। मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आजम खान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड के बाद पहले एकता कौशिक सुर्खियों में थी, अब आजम के बड़े बेटे अदीब का नाम लाइमलाइट में है। मॉडलिंग का कोर्स करने वाला अदीब मीडिया की हेडलाइंस में अचानक क्यों आ गया, ये तो आपने देखा ही। अब कानून की किताब में दर्ज अदीब के गुनाहों की लिस्ट पर भी नजर डालिए। अदीब आजम खान के खिलाफ अजीम नगर थाने में ही 26 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे किसानों की जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में हैं। अदीब पर फांसी घर की सरकारी जमीन को धोखाधड़ी कर बेचने का भी आरोप है। अब जब आजम खान के बड़े बेटे अदीब का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है, तो फिर आजम और उनके परिवार की क्राइम कुंडली भी देख लेते हैं। आजम एंड फैमिली के ऊपर भी 167 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। इनमें से आजम खान के खिलाफ कुल 91 केस, छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 41 मुकदमे और पत्नी तजीन फातिमा पर कुल 35 मामले दर्ज हैं। यानी छापों से लेकर कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में इस खानदान में सबसे दुखी सिर्फ आजम ही नहीं, उनके परिवार में शायद ही कोई पुलिस और मुकदमों के जाल से बच पाया हो। आजम खान की पूरी राजनीति जो रामपुर और उसके इर्द गिर्द रही, वो भय की, आतंक की, लोगों को बांटकर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भय उत्पन्न करके राजनीति करने की रही है। उनकी इस राजनीति का पतन हो गया है। रामपुर के लोग अब उनके भय से आजाद हैं। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला का जलवा तो ऐसा रहा है कि वो महज 24 साल की उम्र में ही जौहर यूनिवर्सिटी के सीईओ बन गए थे, लेकिन विवादित बयानों और कोर्ट कचहरी के मामलों में हमेशा सुर्खियों में रहे। अभी तो आजम खान साहब इस मुल्क के सबसे एस्टैब्लिश्ड सोशलिस्ट लीडरों में एक हैं। और रही बात अब्दुल्ला आजम खान साहब, जो समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे और इस यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। आप सोचें कि जो सोशलिस्ट नौजवान उसने मतलब 2 साल से ऊपर जेलें काटी हों, तो सारे हुनर तो हम सीख गए हैं कि ये देश कैसे चलाना है, ये उत्तर प्रदेश कैसे चलाना है। तो जिस आजम खान साहब ने और अब्दुल्ला साहब ने उत्तर प्रदेश चलाया हो, तो यूनिवर्सिटी तो छोटी बात है। जो एक राजनीतिक ट्यूटरिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और ऐसे में जब रामपुर में भी आजम खान के साम्राज्य को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है, समाप्त ही किया जा रहा है, तब अब्दुल्ला के लिए अपनी जगह बनाना कहीं ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि ना उनके पास मुलायम सिंह यादव जैसी गाइडेंस है और ना अखिलेश जैसा साथ जो उनको आगे बढ़ने में लगातार मदद करता है।
दो पैन कार्ड और गलत उम्र बताने के कारण रामपुर के छोटे आजम की विधायकी चली गई और जिस जौहर यूनिवर्सिटी के सीईओ थे उसे बनाने में आजम खानदान पर आसपास के किसानों की जमीनें जबरन हड़पने के आरोप भी लगे। आजम खान ने अपनी सियासी विरासत अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को सौंपी। उसे 2 बार विधायक भी बनाया, लेकिन सियासत में आते ही वो विवादों में आ गया। 2 बार विधायक बनने के बाद भी उसकी विधायकी चल नहीं पाई। पहली बार 2017 में स्वार सीट से विधायक बना, लेकिन विधायकी चली गई। वजह थी जन्म प्रमाण पत्र में फेरबदल, हेरा फेरी। दूसरा मामला 2022 में दोबारा विधायक बने, लेकिन इस बार सैटेलाइट प्रकरण में 2 साल की सजा हो गई, लिहाजा विधायकी चली गई। कहा जाता है कि अब्दुल्ला आजम की पूरी सियासत जो है उनके पिता के नाम पर है। जो इमारत अब आजम खान ने तैयार की थी, अब्दुल्ला उसी इमारत पर अपनी सियासत कर रहे हैं। हालांकि अब जब वो नींव ही इमारत की दरक रही हो तो फिर अब्दुल्ला आजम की सियासत का क्या होगा।